मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। लहरियासराय अवस्थित बाकरगंज जामा मस्जिद में नमाज की रस्म अदा की गई। वहीं ईदगाह में भी लोगों ने पढ़ी नमाज। दरभंगा के शुभंकरपुर में बद्रीनारायण पट्ट खुलने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कहा, उत्तराखंड के बाद दूसरा है देश का यह बद्रीनारायण मंदिर। दरभंगा में ईद को लेकर के जिला प्रशासन रही हाई अलर्ट पर, फोर्स हर चौक पर दिखी तैनात। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के चुनाव भट्टी में 2 बच्चे के आपसी विवाद में नकली पिस्टल से धमकाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में उत्पाद विभाग के द्वारा एक दिन पहले गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में बड़े खुलासे, दिन भर छापेमारी करती रही टीम। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद आज विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस गश्ती तेज, कई वाहनों की जांच शुरू। मधुबनी के टीका में एक दुर्घटना में 3 बच्चे घायल, एक की मौत, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा के खरागपुर वाटर बांध के सड़क का निर्माण नहीं होने से लोगों में आक्रोश। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत दरभंगा के खरागपुर गांव में सूखा एवं गीला कचरा के लिए दिया गया बाल्टी। दरभंगा में एक दिन पहले हुए विवाह देवी की नृशंस हत्या को लेकर के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम। दरभंगा में मंगलवार की अहले सुबह से सज धज कर कोरोना संक्रमण के 2 वर्ष के बाद आज बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, युवा रंग बिरंगे कपड़े में आज दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित बाकरगंज जामा मस्जिद पहुंचे। यही नहीं, लहरियासराय के लाइट हाउस के पास ईदगाह में बारिश के पानी के बावजूद भी चादर बिछाकर लोगों ने नमाज की रस्म अदा की एवं एक दूसरे को हार्दिक बधाई दी। दरभंगा के शुभंकरपुर में आज सुबह से ही हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यहाँ बद्रीनारायण का मंदिर है जो प्रत्येक वर्ष एक बार ही पट खुलता है। इसके बाद भगवान बद्रीनारायण के दर्शन, पूजा अर्चना एवं आरती के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस वर्ष भी बद्रीनारायण मंदिर के पट खुलते ही सभी लोग पूजा अर्चना के लिए जुट गए। कहा जाता है कि देश में 2 ही जगह बद्रीनारायण की मंदिर है, उत्तराखंड में और दूसरा दरभंगा के शुभंकरपुर में। यहाँ पर आयोजकों ने बताया कि यह सौभाग्य का विषय है कि देश का दूसरा बद्रीनारायण मंदिर दरभंगा में है, जहां वर्ष में एक बार पट खुलते ही हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बद्रीनारायण के पट खुलते हैं, एक नारायण वहाँ बैठे हैं उत्तराखंड में, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बिहार में मिथिला की इनका मंदिर और ये हमारे कुल देवता हैं। हम इनके हर साल बड़े वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आज एक दिन खुलता है तो हम लोग सब धूमधाम से करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। कौन सा मंदिर है? ये बद्रीनाथ मंदिर, ये दूसरा एक वहाँ पे मंदिर में पूजा हो रही है। आज पट खुला है, साल भर में एक बार पट खुलता है। उत्तराखंड में भी यहाँ पर हम लोग का अपना मंदिर है। क्या कुछ होता है दिन भर में, क्या कार्यक्रम होता है? दिन भर में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, पूजा आरती होती रहती है। दरभंगा में मंगलवार को सुबह ईद से पहले ही दरभंगा के सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। यहां तक कि डीएसपी के साथ अन्य पदाधिकारी भी पूरे शहर में मार्च करते नजर आए ताकि कहीं से भी कोई उपद्रव की घटना न हो। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चुनाव भट्टी मोहल्ले में 2 बच्चों के बीच आपसी गाली गलौज विवाद ने 2 परिवारों को इस तरह घेर लिया कि फोन करने पर 4 अपराधी किस्म के बच्चे हाथ में नकली रिवॉल्वर लेकर पहुंच गए और डराने धमकाने लगे, मारपीट की, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना को दी गई। विश्वविद्यालय थाना ने 2 को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के लिए आई है।
क्या हुआ है? दिन में जो है बच्चे के साथ झगड़ा लड़ाई हुआ है। छोटा बच्चा है मेरा 3.5 साल के, हम घर पे थे नहीं, तो बच्चा पे जो है उनका लड़की है लमसम 5-6 साल के, वो जो है धकल गया उस पर। मेरे वाइफ जो है उनको बोला लगी ना बच्चा घर के मुँह तान झड़ जाए, यही सीढ़ी है जो सीढ़ी पे से धकला गया है। आपके वाइफ का क्या नाम है? पार्वती देवी। और धकलने का जो है उस बच्चा के ढकेल देलकै तो ओकरा कहले कि से हे तोर बेटे हमरा पोता का पूरा नक्शा चेंज कर देते रहा, गोली चल त हमरा कह दिले। घर पर अइले है त गाड़ी देवे लगले, मारपीट करे लगले। कौन लोग था उन लोग? आ घर में रहे मऊ की मोट हाँ बस मारपीट करे लगा। चटसनी हमरा मुंह पर मोबाइल रहते बार देलकै, तो हमरा कथी कह बारे छी। आ ओ भाई छले कि के छले चपला 4 गो से छौड़ा तुरंत एगो गाड़ी पर अइले है आ ऊपर गेले है आ चटक से आर में से बीड़ी जे बार है कथी कहे से बंदूक बंदूक की कहे रिवॉल्वर निकल रहा। 3 गो मर्दाबा 3 मेरे नाना से झगड़ा हुआ, मेरे जेदी से इसको मैं जाओ से इसको ढकाल चुका है, नाला में गिर जाती। इसको के बचाने के लिए मेरे सासू माँ से झगड़ा हुआ, नाना से मेरे भगना जी के मारा। कौन? विवाह के साथ विवाह के साथ और गार्ड में रहता यूनिवर्सिटी में, ये पकड़ के ठहरा कर दिया है। अच्छा। और दरभंगा में शुभंकरपुर के पास विभा देवी आपस के पटीदार में हत्या कर रवि कुमार फरार हो गया। चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद आरोपी रवि कुमार पर पहले से भी थाने में मामले दर्ज हैं एवं शराब के कारोबार करने का आरोप है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से आज तक बाहर रहा, जिससे लेकर उसके पति जो दुबई से आए उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी करें और हमें सुरक्षा दें। कि 2 हवलदार को देखो हमारे घर पे सुरक्षा के लिए नहीं दिया, मेरा पत्नी का हत्या कर दिया, कोई सुरक्षा नहीं है। कल से हम आज तक 10 बार पुलिस को फोन किए, सुरक्षा दीजिए। अपना सुरक्षा आप खुद करो, तो अपना सुरक्षा हम खुद कर रहे हैं, जाम करके चक्का जाम करके। आप तो बाहर में थे? हम तो बाहर में थे, हम रात को 12 बजे आए हैं। रात को 12 बजे आए? हम दुबई रहते हैं, दुबई। क्या काम करते हैं दुबई में? वहाँ पे हम बावर्ची काम करते हैं, खाना बनाते हैं। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है मेरा इंसाफ चाहिए, रवि महतो को पकड़े, पब्लिक हवाले करे। दरभंगा एसएसपी ने निर्देश दिया है कि अब पर्व समाप्त हो जाने के बाद अब पुलिस अपने चेकिंग अभियान को जोरों पर रखे। इसलिए लहरियासराय के लोहिया चौक, जिसे हजमा चौक भी कहते हैं, वहां पर आज पुलिस की गश्ती तेज नजर आई। आज पुलिस सभी के डिक्की एवं कागजातों की जांच करती रही ताकि बाहर से कोई भी अपराधी तत्व यहां पर नहीं पहुंच सके। गौरतलब है कि अपराधियों की बढ़ती संख्या और घटनाओं को देखकर पुलिस ने यह कदम उठाया है। और चलता है, ऊपर से आदेश है, बराबर चेकिंग चलता है, तो अपराध रोकथाम लगता है और गलत आदमी सामने नहीं आ पाते हैं। और ईद के देखते हुए भी आदमी आपस में कहीं गलत बहस ना जाए। तो कहाँ पे चेकिंग अभियान कर रहे हैं अभी हम लोहिया चौक, हजमा चौक बोला जाता है। अभी तक कितना चालान भी कटा है क्या? हाँ, 1 चालान कटा है। दरभंगा के डीएमसीएच इमरजेंसी में आज 3 बच्चे आए, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए बच्चे जैसे ही गाड़ी से आगे बढ़े कि गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टक्कर मार दी, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए थे। वो जो है ना सर, आपको जो है सोनी का बच्चा जो है सोनी के सुबह का टाइम हुआ, सुबह को उठा, उसके बाद कहा कि हम स्कूल जाएंगे कोई सर्टिफिकेट लाने के क्रम में जो है वो जा रहा था, उस पर 1-2 पीछे बच्चा बैठा लिया। वही बच्चा बैठाया तो जा करके आगे में जो है सो रोड मेन सड़क में वो नियंत्रण खो दिया और पेड़ से जा करके टकरा दिया। उसी में उस बच्चा का जो है यहाँ लाने पर मृत्यु कहा कि मिल रहा है। परेशान है, मेरा 3 बच्चा एक्सीडेंट कर गया है। एक तो एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं, पटना रेफर किया है, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया और हम लोग इधर उधर भौंक रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा। बच्चे का एज क्या था? 14 साल। दरभंगा में एक दिन पहले एक काले रंग की कार से 108 बोतल विदेशी शराब बरामद के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 अन्य भाग गए थे।
हालांकि चालक भी भाग गया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा आज दिन भर पूछताछ की जाती रही, जिसमें 2 नामों का खुलासा हुआ है और पुलिस देर रात छापेमारी कर रही है। दरभंगा में आज हजारों लोगों के आवागमन के लिए रिंग रोड, जो कि खराजपुर बांध से बनना था, सड़क निर्माण को लेकर के टेंडर हो चुके हैं एवं संजय सिंह नामक ठेकेदार को कार्यभार दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं होने की वजह से सड़क पर आवागमन ठप है। लोगों को धूल फांकना पड़ता है। बारिश के समय में यह सड़क बंद हो जाती है। हम लोगों की समस्या है कि वाटर बेज बांध से लेकर के खराजपुर वाटर बेज बांध से लेकर के ये जो द्वारकापुरी मलाहटोल है, यहाँ तक की जो स्वीकृत सड़क है, जिसका कि टेंडर हो चुका, ठेकेदार नियुक्त हो चुका, लेकिन अभी तक ठेकेदार संजय सिंह इस काम को शुरू नहीं कर रहा है। सड़क निर्माण पड़ा हुआ है, धूल गर्दा हम लोग फाँक रहे हैं, इस सड़क पर चलना मुश्किल है। दरभंगा के खराजपुर गांव के मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा लोगों को स्वच्छता अभियान की जागरूकता को लेकर के आज बताया गया कि घर के सामने ही कचरा के लिए गाड़ी आएगा और आप उसमें कचरा रख सकते हैं। इसके अलावा हर चौक चौराहा पर सूखा और गीला के लिए बाल्टी भी दिया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा लोगों तक पहुँचाया गया। खराजपुर पंचायत का वार्ड नंबर 12 और 8-7 तीनों का ये चौराहा है। यहाँ पर स्वच्छता के मुद्दा पर रात्रि चौपाल हो रहा है। जैसे बिहार सरकार का लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत ये कार्यक्रम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए की जा रही है। ये आपके यहाँ ठेला वेंडर आएगा और 24 घंटा आप जमा कीजिए, 24 घंटा के बाद आपके पास ठेला वाला आपके घर के पास आएगा और उनको आप ठेला पर अपना घर का कचरा दीजिए, वो ले जाएंगे, अपना जहाँ कचरा का डंप होगा वहाँ अपना रखेंगे।